दोस्तों, दिल्ली और गुजरात के इलेक्शंस के बाद बहुत सारे एमआईएम पार्टी के फैंस पूछ रहे हैं कि भाई आखिर अदर स्टेट्स में मुसलमान भाइयों का सपोर्ट क्यों एमआईएम पार्टी को नहीं मिल रहा, जबकि अगर हिंदू भाइयों का सपोर्ट ना मिले तो लॉजिक है, लेकिन जिसके लिए ओवैसी जी आवाज़ उठाते हैं उन्हीं मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ओवैसी जी के लिए उनके जो दारुसलाम बैंक्स हैं हैदराबाद के अंदर, वो डेफिनेटली कुछ हद तक जो है वो उनके लिए माइनस पॉइंट हुए हैं। दोस्तों, जो लोग इस्लाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर बैंक्स के अगेंस्ट होते हैं, इसीलिए आपने कई जगहों पर देखा होगा इस्लामिक बैंक्स बने हुए हैं। बाकी जितने भी रिलीजियंस हैं उनमें इंटरेस्ट ब्याज का जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो ये ब्याज सूद इंटरेस्ट कहा जाता है ये कबीरा गुनाहों में से माना जाता है। इसीलिए जो भी ज़्यादातर स्ट्रिक्टली इस्लाम को मानते हैं वो बैंक्स के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि बैंक्स का जो पूरा कारोबार होता है वो इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होता है। मान लीजिए अगर आप कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ परसेंट इंटरेस्ट आपको देते हैं और आपका वही पैसा जो है वो लोन के रूप में किसी और को देकर उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलते हैं। यानी ओवरऑल पे बैंक करती क्या है, आपसे कुछ कम पैसों पे इंटरेस्ट लेकर वही पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट को दूसरों को देकर उससे पैसा कमाती है, और उस इंटरेस्ट के बचे हुए पैसों से ही बैंक के खर्च, एम्प्लॉयज़ के सैलरीज वगैरह निकाले जाते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट पर ही डिपेंड होता है बैंक, जिसकी वजह से जो सीरियसली इस्लाम को फॉलो करते हैं वो बैंक्स के अगेंस्ट है। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स की वजह से भी ओवैसी जी को कुछ हद तक हेट करते हैं। मुझे लगता है मुसलमानों का वोट ना मिलना ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट डेफिनेटली हो सकता है। भले ही ये पूरी तरह यही वजह नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं जो बैंक्स के अगेंस्ट हैं। इस वजह से भी कुछ लोग डेफिनेटली ओवैसी जी के अगेंस्ट हैं। अब ओवरऑल पे देखा जाए तो ये ओवैसी जी का पर्सनल डिसीजन है, उनका पर्सनल बिजनेस है, इस पर कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बाद भी इसको लेकर भी कुछ वोट तो ओवैसी जी के माइनस होंगे, ये भी सच मानने वाली बात है। वैसे बाकी कम्युनिटीज़ में तो इंटरेस्ट को लेकर कुछ ऐसे ख़ास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन एक इस्लाम में ही इसको एक कबीरा गुनाह माना गया है, जिसको कई सारे मुसलमान भाई पाबंदी से फॉलो करते हैं और इस इंटरेस्ट से बचते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ओवैसी जी को इस पर भी डेफिनेटली कुछ ध्यान देना पड़ेगा अगर उन मुसलमान भाइयों के वोट्स लेने हैं तो। थैंक यू सो मच गाइस।